दूसरा एमसीक्यू आपका ये हो गया कि लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो ये देखिए जुपिटर आपको नजर आ रहा है। स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है, ये देखिए मरकरी आपको नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर सदीद एहसन, आपका इंस्ट्रक्टर। आपको लाइन फोर्सेस एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने पास्ट पेपर्स का एक सीरीज़ स्टार्ट किया था। ये उस सीरीज़ की हमारी तीसरी वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हम 2 वीडियो कर चुके हैं। पहली वीडियो में हमने तमाम सिनोनिम्स पढ़े थे, दूसरे वीडियो में हमने तमाम एंटोनिम्स पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाए, लाइन फोर्सेस एकेडमी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाए और उस पर सबसे पहले आप वही 2 वीडियोस लाजमी देखें, क्योंकि उन 2 वीडियोस से आपके टेस्ट के अंदर कम से कम 5 से 6 एमसीक्यूज लाजमी होंगे। इस वीडियो के अंदर हम सोलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सोलर सिस्टम के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज आए हैं या जितने भी आएंगे वो सारे के सारे इंशाल्लाह आपके इस वीडियो के बाद कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा सोलर सिस्टम से जो टेस्ट में आए और आपको ना आता हो। तो वीडियो को ध्यान से देखें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और वीडियो में मैं जो पॉइंट्स आपको बताऊं वो अपने साथ आप लिखते जाएं। सो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले सोलर सिस्टम आपको मैं इंट्रोडक्शन बता दूं थोड़ा सा सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम क्या है, जिस तरह देखिए अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये कुछ ये सन है, ये सन के इर्द गिर्द ये देखिए आपको नज़र आ रहे हैं ये प्लैनेट्स है। तो बेसिकली सोलर सिस्टम क्या है, सूरज और सूरज के इर्द गिर्द घूमने वाले जो प्लैनेट्स है, इस पूरे सिस्टम को हम सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। कि मीन सन उसका सेंटर है और इसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। तो अगर आपसे पूछे कि सोलर सिस्टम क्या है, इंटरव्यू में आपसे पूछे, तो आपका आंसर क्या होगा कि सोलर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ सन एंड द सराउंडिंग प्लैनेट्स, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में हमारे पास क्या है, सन है, सन सेंटर में है और उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स सितारे घूम रहे, ठीक है। तो सोलर सिस्टम का सबसे पहला आइडिया किसने दिया था, ये आपका एमसीक्यू है, ठीक है। ये क्या है, निकोलस। निकोलस ने सबसे पहले सोलर सिस्टम का आइडिया दिया था, ठीक है। ये एमसीक्यू पीएमए 153 रैंक कोर्स में बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने साथ आप नोट कर ले कि सबसे पहला आइडिया किसने दिया था, निकोलस ने, ठीक है। तो ये कौन थे, ये एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है कि ये पॉलिश एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। इसने क्या कहा था, इसने ये कहा था कि सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सन सेंटर में है, उस इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे, इसी तरह से देखिए सन है, ये सन सेंटर में है, उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हैं, मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सोलर सिस्टम है। तो अगर आपसे पूछे कि निकोलस ने आइडिया कौन सा दिया था, तो आप कहोगे कि सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। और ये उसने अपने कौन से बुक में बताया था, उसके बुक का नाम था ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ, ये क्या है, सेलेस्टियल स्फीयर्स, ठीक है। तो उसने अपने बुक ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल स्फीयर्स में ये बताया था कि सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स और प्लैनेट्स जो है उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। तो ये उसका स्टेटमेंट था, उसका आइडिया था। तो सबसे पहला आइडिया सोलर सिस्टम के बारे में किसने दिया था, निकोलस ने, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू है, ये पीएमए 153 रैंक कोर्स में अभी आया है, ठीक है। अभी देखिए ये हमारे पास सोलर सिस्टम है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सूरज है, फिर ये प्लैनेट्स है मुख्तलिफ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो ये आपके पास तमाम प्लैनेट्स है। ये सन है, ये प्लैनेट्स इस सन के इर्द गिर्द इस तरह से घूम रहे हैं, ठीक है। तमाम प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये जितने भी है सन के इर्द गिर्द घूम रहे, तो जिस तरह निकोलस ने अपना आइडिया दिया था कि सन सेंटर में है और इसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से हमारे टेस्ट में कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू आपके टेस्ट में जो आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थ सन से कौन से नंबर पे है। तो इसको याद करने के लिए मैंने आपको निमोनिक बनाया है, एक शॉर्टकट ट्रिक बनाया है, इसके नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप इजीली याद कर सकते हैं कि मरकरी है सबसे पहले सन के करीब, मरकरी है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। तो ये सब कुछ आपके उस निमोनिक से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं एक निमोनिक बताऊंगा, वो निमोनिक आप लोगों ने याद करना है। उस निमोनिक की मदद से आपके ये क्वेश्चन कवर हो जाएंगे कि कौन सा प्लेनेट कौन से नंबर पे है, सन के करीब कौन सा है, सन से दूर कौन सा है।
तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या आएगा, आपसे नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे नंबर का पूछा जाएगा। लेट सपोज अगर आपसे पूछे कि जुपिटर सन से कौन से नंबर पे है, तो देखिए 1 2 3 4 5, जुपिटर 5वें नंबर पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट इसमें आपको कौन सा नजर आ रहा है, देखें ये जुपिटर जो है ये सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। अच्छा देखिए अभी सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो ये देखें मरकरी आपको नजर आ रही है, ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट, ठीक है। अभी देखें सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट आपके पास वीनस है। देखिए जो प्लेनेट सूरज के जितने करीब होगा वो उतना ही गर्म होगा, क्योंकि सूरज गर्म है, तो जो सूरज के जितना करीब होगा वो उतना ही गर्म होगा। अभी आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मरकरी क्यों हॉटेस्ट नहीं है, वीनस क्यों हॉटेस्ट है, क्योंकि मरकरी का एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। ये आप अपने साथ लेके कि मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए मरकरी जो है वो वीनस से थोड़ी सी कूल है, ठीक है, हॉट नहीं है ज्यादा। तो आपका पहला एमसीक्यूज कौन सा हो जाएगा, पहला एमसीक्यूज आपसे आएगा नंबर से रिलेटेड। दूसरा एमसीक्यू आपका ये होगा कि लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो ये देखिए जुपिटर आपको नजर आ रहा है। स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है, ये देखिए मरकरी आपको नजर आ रहा है। हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, वीनस। ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, जो सन के ज्यादा करीब होगा वो ब्राइटेस्ट भी होगा, और ब्राइटनेस आपको पता है एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। तो दोबारा हमारे पास वीनस आ जाएगा। वीनस आपके पास सबसे ब्राइटेस्ट भी है, आपके पास हॉटेस्ट भी। अभी देखिए कूलेस्ट प्लेनेट कौन सा होगा, देखिए नेपच्यून सबसे दूर है, तो ये आपके पास कूलेस्ट प्लेनेट भी हो जाएगा। और आपसे अगर पूछे कि सन से सबसे ज्यादा दूर कौन सा प्लेनेट है, तो ये सबसे ज्यादा दूर भी है, ये आपके पास कूलेस्ट भी है, ठीक है। अभी देखिए इन प्लेनेट्स की कलर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कलर्स भी आपने याद करनी है। अगर आपसे पूछे कि नेपच्यून का कलर कौन सा है, तो ये देखिए आपको नजर आ रहा है नेपच्यून किस कलर में है, ब्लू कलर में है। अगर आपसे पूछे कि मरकरी का कलर कौन सा है, तो ये देखिए नजर आ रहा है ना आपको, डार्क ब्राउन कलर में है, ठीक है, डार्क ब्राउन कलर में है। ये देखिए मार्स को आप देखिए ये रेड कलर में है, ठीक है, ये मार्स आपके पास कौन से कलर में है, रेड। ये सारे एमसीक्यूज आ चुके हैं, ठीक है, ये पिछले लॉन्ग कोर्सेज में या पीएम 153 लॉन्ग कोर्स में सारे के सारे आ चुके हैं, ठीक है। अभी बार बार कौन सा रिपीट हो रहा है, ये वीनस वाला रिपीट हो रहा है कि हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, ये अभी बार बार एमसीक्यू रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने नंबर याद करने हैं कि कौन सा प्लेनेट कौन से नंबर पे है। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ये याद करना है कि आपके पास सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, आपको नजर आ रहा है जुपिटर है। सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है, आपके पास मरकरी है। फिर आपने ये चीज़ याद करनी है कि इनके कलर्स देखें, आपके पास नेपच्यून क्या है, ब्लू कलर में है। ये अर्थ जो है तो ये थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लू है, ठीक है। मार्स को आप देखें ये रेड कलर में है। मरकरी आप देखें ब्राउन कलर में है। इसके अलावा देखें सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, वीनस है। सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, ये भी वीनस है। फिर आप नेपच्यून को देखें, नेपच्यून आपके पास सबसे कूलेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी और हम पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी हम हल करते हैं, वो भी आप अपने साथ लिखिए। इसके अलावा यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको तस्वीर से समझा दिया ताकि आपको ये चीजें रटने ना पड़े। तस्वीर में जब आपको नजर आ जाते देखिए जुपिटर है, लार्जेस्ट है, तो बस इसमें याद करने वाली कोई चीज है ही नहीं। यहाँ पे देखिए इसके कलर को देखे, इसके कलर को देखे, इसके, तो ये सारे आपके लिए आसानी हो जाएंगे, ठीक है इसमें। तो अभी देखिए ये आपको मैंने निमोनिक इसका बता दिया है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ठीक है। आप लोगों ने ये सेंटेंस याद करना है, इसकी मदद से आपको ये याद रहेंगे, ठीक है। तो अगर कोई इसको डायरेक्ट याद कर सकता है तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं कर सकते डायरेक्ट तो आप ले ये याद कर ले। तो देखिए ये सन की तरफ से ऑर्डर है, ठीक है, सन से। तो देखिए मरकरी जो है सन के सबसे करीब है, पहले नंबर पे है, वीनस दूसरे पे, अर्थ तीसरे पे, मार्स चौथे, पांचवे, छठे, सातवें और ये आठवें पे, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। आपने ये सेंटेंस याद करना है, इसकी मदद से आपको ये प्लेनेट सारे याद हो जाएंगे। माई से देखिए एम है स्टार्ट में, तो मरकरी, वेरी वीनस, एजुकेटेड अर्थ, एम मार्स, जस्ट जुपिटर, सर्व सैटर्न, अस यूरेनस, नूडल्स नेपच्यून, ठीक है। तो इसकी मदद से आप आसानी से याद कर सकते हो। तो ये जो नंबर्स मैंने आपको बताए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके टेस्ट के क्वेश्चंस हो सकते हैं, खासकर ये चीज के अर्थ सन से कौन से नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे। सबसे लार्जेस्ट
सबसे दूर प्लेनेट कौन सा है, नेपच्यून। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नेपच्यून कौन से नंबर पे, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल प्लेनेट्स कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर 8 है। एक प्लूटो नाम का भी था लेकिन अभी उसको बस रिमूव किया है, तो आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल प्लेनेट्स कितने हैं, 8। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है, ठीक। अच्छा देखिए, अगर आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं PMA 153 लॉन्ग कोर्स का, तो अवेलेबल है। हम आपको 2 दिन के अंदर टेस्ट की पासिंग गारंटी के साथ तैयारी करवाएंगे। इस कोर्स की जो अभी डिस्काउंटेड फी है वो सिर्फ 2000 है। नॉर्मली हमारी इस कोर्स की फीस 6000 है। इसके अंदर हम आपको वर्बल नॉन वर्बल के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। वर्बल नॉन वर्बल के ऊपर हम क्लासेस लेंगे और उस क्लासेस के अंदर जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा, तकरीबन कोई 70 क्वेश्चंस आपके 70-80 क्वेश्चंस नॉन वर्बल के हैं और 100 क्वेश्चंस वर्बल के हैं। वही क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर होंगे, सेम टू सेम वही क्वेश्चन होंगे। इनके अंदर मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिस तरह देखिए ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस है, परसेंटेज क्वेश्चंस है, स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस है, कि इनको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। इस तरीके से नॉन वर्बल के क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से घुसना है, नॉन वर्बल के क्वेश्चन को किस तरीके से देखना है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उसका क्या करना है। इसके अलावा कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स देंगे। ये नोट्स आपके सेंटर के मुताबिक होंगे, ठीक है। आपने जिस सेंटर में अप्लाई की होगी तो आपको उसी सेंटर के मुताबिक हम नोट्स देंगे। और इसके अलावा टेस्ट से 2 दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक मैं आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज दूंगा। और ये 200 एमसीक्यूज वर्बल नॉन वर्बल के नहीं होंगे, बल्कि ये सिर्फ एकेडमिक होंगे। वर्बल नॉन वर्बल ऑलरेडी इन वीडियोस के अंदर जितने भी है वो सारे आपके टेस्ट के अंदर आएंगे सेम टू सेम। ये 200 एमसीक्यूज आपके एकेडमिक के होंगे और यही आपके टेस्ट के अंदर होंगे। टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप हमारे ये कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। अभी तक हमारे 30 स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। आपको हम टेस्ट पासिंग गारंटी देंगे। गारंटी का मतलब ये है कि अगर आपका टेस्ट क्लियर नहीं हो जाता तो आपको हम अपनी फ़ी रिटर्न करेंगे, ठीक है। आपको आपकी फ़ी रिटर्न मिल जाएगी। बाकी ये एक वैलिड टाइम वहाँ पर है, ठीक है। तो आप जितना जल्दी हो सके इस कोर्स को ज्वाइन कर ले। 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन गारंटी के साथ तैयारी करवाएंगे। तो चलिए अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए, हॉटेस्ट प्लेनेट आपको मैंने बता दिया वीनस है। इसके अलावा ब्राइटेस्ट प्लेनेट ये भी वीनस है। मरकरी क्यों नहीं है, आपको मैंने ये भी बता दिया कि मरकरी क्यों नहीं है, क्योंकि मरकरी का आपके पास एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। मरकरी का एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए मरकरी आपके पास हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लेनेट नहीं है, ठीक है। और ये ब्राइटेस्ट जो है कलर, ये भी एटमॉस्फेयर की वजह से है। अगर आप जमीन से एटमॉस्फेयर को हटा दे, गैसेस को हटा दे, तो ये आपको ब्लैक नजर आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, लॉन्गेस्ट डे कौन से प्लेनेट पे होगा, ये भी वीनस पे होगा, ठीक है। इसके अलावा स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है, मरकरी है। स्मॉलेस्ट डे कौन से पे होगा, स्मॉलेस्ट प्लेनेट स्मॉलेस्ट डे भी आपके पास मरकरी के ऊपर होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, सेकंड हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, ये मरकरी है। इसके अलावा सन के करीब कौन सा प्लेनेट है, ये आपके पास मरकरी है। और डार्क ग्रे कलर में, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि मरकरी सन के सबसे करीब है, पहले नंबर पे, ठीक है। इस तरह से देखिए, नेपच्यून कोल्डेस्ट है और 8वें नंबर पे है, ठीक है। अभी देखिए और क्वेश्चन क्या है। रेड प्लेनेट कौन सा, आपको मैंने बता दिया, मार्स को रेड प्लेनेट भी कहते हैं। लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर है, ठीक है। बाकी देखिए, ब्लैक होल सोलर सिस्टम, इसमें इसका क्या मतलब है। ब्लैक होल, ब्लैक होल का मतलब ये है कि कंट्रैक्टेड स्टार, मीन जब स्टार जो है वो कंट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, ड्यू टू इंस्टेंस ग्रेविटेशनल पुल, ये आप याद कर लें। बाकी ये पूरा एक ब्लैक होल एक पूरा अपना फिजिक्स है, लेकिन सिर्फ आप ये याद कर लें कि ये कंट्रैक्टेड स्टार को कहते हैं। और कंट्रैक्टेड स्टार क्यों होता है, ड्यू टू इंस्टेंस ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। अभी देखिए, अगर हमारे पास स्काई पे इफ देयर इज नो कलर ऑन द स्काई इट वुड बी ब्लैक, ठीक है। अगर स्काई के ऊपर कोई भी कलर ना हो तो ये आपको ब्लैक नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप एटमॉस्फेयर को हटा दें, आपके पास गैसेस ना हो, तो भी आपको स्काई ब्लैक नजर आएगा। क्योंकि ये जो स्काई का ब्लू कलर है ना, स्काई का ब्लू कलर कौन से फिनोमेना की वजह से, स्कैटरिंग फिनोमेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर AMC के टेस्ट में आता है या PN कैडेट के टेस्ट में आता है, आपके टेस्ट में भी आ सकता है कि स्काई हमें ब्लू क्यों नजर आता है। स्काई हमें ब्लू नजर आता है ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये आप याद कर लें। अच्छा देखिए, नेक्स्ट आपका कौन सा है, हाइड्रोजन आपके पास सन के ऊपर प्रिडोमिनेंट गैस है। ये MCQ भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन आपके पास प्रिडोमिनेंट गैस है सन के ऊपर। अच्छा देखिए, एक दूसरा MCQ अक्सर पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। ये अभी मैंने देखा, ये भी बहुत सारे टेस्ट में। तो ग्रीन हाउस गैस जो है ये CO2 को कहते हैं, ठीक है, CO2 को। तो ये अपने साथ आप लेके, ये भी आपके टेस्ट में आ सकता है। अच्छा देखिए, वो कौन सा 17 ईयर ओल्ड बॉय था जिसने न्यू प्लेनेट डिस्कवर किया था, और ये नासा का एक ट्रेनी था, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है
कोकियर, ठीक है। वाल्प कोकियर ने 17 साल का था और इसने एक न्यू प्लेनेट डिस्कवर किया था और इसने अपनी ट्रेनिंग के तीसरे दिन ये न्यू प्लेनेट डिस्कवर किया था, ठीक है। ये नासा में ट्रेनी था, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे हाउस जॉब वगैरह करते तो इस तरह नासा में ये ट्रेनी था। अच्छा देखिए, अगर आप हमारे इंटरव्यू का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस कोर्स की हमारी 1500 फ़ी, अभी डिस्काउंटेड फ़ी, नॉर्मल उसकी फ़ी जो है वो 3500 है। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है और आपके इंट्रोडक्शन के ऊपर आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप लोगों ने ऐसे किस तरह लिखना है। आपको इनिशियल इंटरव्यू में 2 ऐसे लिखने होते हैं, उसका तरीक़ेकार हम आपको बताएंगे कि ऐसे के अंदर आपने कौन से बातों का ख्याल रखना है, कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। इसके अलावा आप जो ऐसे लिखते हो तो उसको हम चेक करेंगे, उसमें कोई गलतियाँ होगी, आपके वीक पॉइंट्स होंगे, वो आपको बताएंगे। बाकी आपको सेलेक्टेड एसेस देंगे जिससे आपके इंटरव्यू के अंदर ऑलमोस्ट 100% वही आएंगे। आपको ड्रेसिंग का बताएंगे कि ड्रेसिंग आपने किस तरह करनी है, ड्रेसिंग के कोड्स क्या है। इसके अलावा आपको एथिक्स का बताएंगे कि इंटरव्यू के एथिक्स क्या है, मोटिवेशन आपको देंगे। आपको क्विक मैथ्स पढ़ाएंगे कि अगर आपसे कोई भी क्विक मैथ्स का क्वेश्चन पूछे तो आपने किस तरीके से उसको जवाब देना है। हॉबीज़ आपके क्या है, कौन से हॉबीज़ लिखने हैं, ठीक है। हॉबीज़ से रिलेटेड आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ डिस्क्रिप्शन, मेरिट डीमेरिट्स, आपके मेरिट डीमेरिट्स, आपके दोस्तों के मेरिट डीमेरिट्स, आपके पेरेंट्स के मेरिट डीमेरिट्स, आपने कौन से मेरिट्स लिखने हैं और खासकर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने कौन से डीमेरिट्स लिखने हैं, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा एकेडमिक से जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो वो भी आपको एकेडमिक का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। टीचर आपके साथ होगा, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। अगर आप हमारा ये कोर्स लेना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको रिक्वेस्ट है कि पेज को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके ऊपर इसके बाद हम इंटरव्यू के भी क्लासेस यहाँ पे अपलोड करेंगे और इनिशियल टेस्ट का भी ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे हम एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर रब्ता करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखें। हमारी यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। आप भी दूसरों की हेल्प करें, अल्लाह आपकी हेल्प करे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।